श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। सांख्ययनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेऽन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च। पारमहंस्य मुख्यः परमहंस प्रमुख सांख्यायनः सांख्यायन जी ने भगवत विभूति भगवान की विभूतियों का विवक्षमाण वर्णन करने की इच्छा होने पर अन्वितायो अपने अनुगत अस्मद गुरवे मेरे गुरु पराशराय पराशर जी को अथ बृहस्पते च तथा बृहस्पति जी को भी जगाद यानी सुनाया। मैत्रेय जी कहते हैं कि परमहंस प्रमुख सांख्यायन जी ने भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा होने पर अपने अनुगत मेरे गुरु पराशर जी को तथा बृहस्पति जी को भी सुनाया। प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम् सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। सदयालु मुनि उन दयालु पराशर मुनि ने पुलस्त्येन उक्ता पुलस्त्य जी के कहने पर मह्यम आद्यम पुराणम प्रोवाच मुझसे यानी मैत्रेय जी से मुझे मैत्रेय से यह आदि पुराण भागवत पुराण सुनाया। वत्सो हे पुत्र सह अहम वही मैं एतत् ते श्रद्धालवे एतत् यह पुराण ते तुम श्रद्धालवे श्रद्धालु नित्यम अनुव्रताय कथयामि नित्य अनुगत से यह कहता हूँ। अर्थात उन दयालु पाराशर मुनि ने पुलस्त जी के कहने पर मुझसे यह आदि पुराण सुनाया। वत्स विदुर स अहम वही मैं यह पुराण तुम श्रद्धालु से नित्य जो तुम अनुगत हो मेरे अनुगत हो तुम श्रद्धालु हो मैं तुमसे कहता हूँ। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदृङ्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। तदा इदम विश्वम उस समय यह विश्व उद आप्लुतम उद यानी जल में आप्लुत डूबा हुआ आसीत था। यत अहीन्द्र तल पे जिस समय शेष शैया पर अहीन्द्र तल पे अहि इंद्र तल पे अर्थात शेष शैया पर कृतक्षण विश्राम करते अधिशयान लेटे हुए एक अकेले स्वात्मरतौ आत्मानंद में मग्न निरीह इच्छाहीन भगवान ने अमीलित दृक् नित्य जागरूक ज्ञान दृष्टि निद्रया योग निद्रा से न्यमीलयत नेत्र बंद कर लिए। कहते हैं उस समय यह विश्व जल में डूबा हुआ था
जिस समय शेष शैया पर विश्राम करते लेटे हुए अकेले आत्मानंद में मग्न इच्छाहीन भगवान ने नित्य जागरूक ज्ञान दृष्टि योग निद्रा से नेत्र बंद कर लिए। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। यथा दारुणि अनलः, जैसे यथा दारुणी, दारुणी लकड़ी में, अनलह अग्नि, रुद्ध वीर्य अपने दाहक आदि पराक्रम को छिपाए रहता है, वैसे ही उसी प्रकार भूत सूक्ष्म सब प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अंतः शरीरे अर्पित अपने शरीर के भीतर लेकर छिपाकर कालात्मिकाम शक्तिम, काल स्वरूपिणी शक्ति को उदीरयाण जगाने के लिए रख कर, सह तस्मिन उन भगवान ने उस सलिले उस कारणभूत जल में स्वे पदे उवासो अपने धाम में शयन किया। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि अपने दाहक आदि पराक्रम को, दाहकता को छिपाए रहता है, वैसे ही सब प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर के भीतर लेकर काल स्वरूपिणी शक्ति को जगाने के लिए रखकर उन भगवान ने उस कारण जल में अपने धाम में शयन किया। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्म तन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे। स्वया चतुर्युगानाम च सहस्रम अपसु, स्वया अपनी शक्ति के साथ, चतुर्युगानाम च सहस्रम, सहस्र चतुर्युगी तक, अपसु जल में स्वपन सोते हुए, कालाख्यया स्वशक्त्या काल नामक अपनी शक्ति द्वारा, कर्म तंत्र जीवों के कर्म विस्तार को आसादित उन्हें देने के लिए, उदीरतया जगाए जाने पर, अपीतान अनंत लोकों को, अपीतान लोकान अनंत लोकों को, स्वदेह ददृशे अपने शरीर में देखा। अर्थात अपनी शक्ति के साथ सहस्र चतुर्युगी तक जल में सोते हुए, काल नामक अपनी शक्ति द्वारा जीवों के कर्म विस्तार को उन्हें देने के लिए जगाए जाने पर अनंत लोकों को अपने शरीर में देखा। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविद वदृष्टे, तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात्। तस्य अंतःगतः उन भगवान की अपने भीतर स्थित अर्थ सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टे, अभिनिविष्ट दृष्टे, अपने भीतर स्थित सूक्ष्म शरीरों पर दृष्टि लग गई। उस समय अभिनिविष्ट दृष्टि, तदा उस समय, काल अनुगतेन रजसा गुणेन, कालानुगत, कालानुगत रजोगुण से तनियान क्षुभित होकर, विद्ध प्रभावित हुआ, सूस्यन सूखते हुए, नाभिदेशात नाभि स्थान से, अर्थः वह सूक्ष्म शरीरों का तत्व अभिद्यत प्रकट हुआ। अर्थात
उन भगवान की अपने भीतर स्थित सूक्ष्म शरीरों पर दृष्टि लग गई। उस समय कालानुगत रजोगुण से क्षुभित होकर प्रभावित हुआ। सूखते हुए नाभि स्थान से वह सूक्ष्म शरीरों का तत्व प्रकट हुआ। सपद्मकोश सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्मा प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालम् विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। कर्म प्रतिबोधनेन, कर्म शक्ति को जागृत करने वाले, कालेन काल के द्वारा, स वह नाभि से उत्पन्न तत्व पद्म कोशः कमल कोश के रूप में सहसा अचानक उदतिष्ठत जल के ऊपर आया। आत्मयोनि ही वह स्वयं उत्पन्न हुआ। स्वरोचिषा अपनी कांति से अर्क इव सूर्य के समान तत्सलिलम विशालम उस विस्तृत जल को विद्योतयन प्रकाशित कर रहा था। अर्थात कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा वह नाभि से उत्पन्न तत्व कमल कोश के रूप में अचानक जल के ऊपर आया। वह स्वयं उत्पन्न हुआ, अपनी कांति से सूर्य के समान उस विस्तृत जल को प्रकाशित कर रहा था। तल्लोक पद्मम स एव विष्णु प्राविविशत्सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तत्लोक पद्मम, उस लोकमय कमल में सर्वगुण अवभासम, समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाले स उ एव उन्हीं विष्णु, विष्णु भगवान ने प्राविविशत अंतर्यामी होकर प्रवेश किया। तस्मिन यम, उस कमल से जिन्हें स्वयं भुवम स्वयंभू वदंती स्म, कहते हैं। सह स्वयं, वे स्वयं वेदमय, वेदमय विधाता सृष्टिकर्ता अभूत उत्पन्न हुए। अर्थात उस लोकमय कमल में समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाले उन्हीं विष्णु भगवान ने अंतर्यामी होकर प्रवेश किया। उस कमल से जिन्हें स्वयंभू कहते हैं, वे स्वयं वेदमय सृष्टिकर्ता उत्पन्न हुए। तस्यां सचाम्भोरुह कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेभे नुदिशं मुखानि। स तस्याम अम्भोरुह, ब्रह्मा जी उस अम्भोरुह कर्णिकायाम, उस कमल की कर्णिका पर अवस्थिता बैठे हुए, लोकम अपश्यमानः, लोकों को न देख कर निवृत्त नेत्र, आंखें फैलाए, व्योमनी आकाश में, चत्वारि दिशम चारों दिशाओं में घूमते हुए, परिक्रमन घूमते हुए, अनुदिशम प्रत्येक दिशा में, एक एक, चत्वारि मुखानी चार मुख, लेभे पा लिए, उन्होंने चार मुख पा लिए, उनके चार मुख हुए। अर्थात ब्रह्मा जी उस समय कमल की कर्णिका पर बैठे हुए लोगों को न देखकर आंखें फैलाए, आकाश में चारों दिशाओं में घूमते हुए, प्रत्येक दिशा में एक एक मुख, उनका एक एक करके उनके चार मुख हो गए, चार मुख थे। तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपस्त्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानमद्धा विददाविदेवः
नात्मानमद्धा विददाति देवः युगांत श्वसन अवघूर्णम। प्रलयकालीन वायु से घूमते जल ऊर्मी चक्रात जल ऊर्मी चक्र से घूमते जल के समुद्रीय बवंडर पर, जल के ऊर्मी चक्र पर विरूढ़म स्थित तस्मात् उस कंजमु कमल पर कप उपाश्रितः बैठे हुए आदिदेव आदिदेव ब्रह्मा जी ने लोक तत्व, लोक का तत्व तथा आत्मानम अपने को भी अद्धा न भली प्रकार नहीं अविदत, अपने आप को भी नहीं जाना। अर्थात प्रलयकालीन वायु से घूमते जल ऊर्मी चक्र पर, यानी घूमते जल के समुद्रीय बवंडर पर स्थित उस कमल पर बैठे हुए आदिदेव ब्रह्मा जी ने लोक का तत्व तथा अपने को भी भली प्रकार नहीं जाना। क एष योषावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यदस्तादिह किञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। यह अब्ज पृष्ठ जो कमल पर बैठा, असा अहम यह मैं हूँ, एस कब यह कौन है, तथा अनन्यत अपसु जहाँ पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, एतद अब्जम यह कमल कुतः कहाँ से आ गया, ही इह क्योंकि इसके अधस्तात नीचे, किंचन ये तत्कुछ इसका, अधिष्ठितम आधार, यत्र नु वहां निश्चय, सता यत्र स्थिर वस्तु वहां भाव्य अस्ति लगती है। अर्थात जो कमल पर बैठा यह मैं हूं, यह कौन है, तथा जहां पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कमल कहां से आ गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ इसका इसका आधार वहां निश्चय, स्थिर वस्तु वहां लगती है, लेकिन वो नहीं है, ये कैसे हुआ, आदि आदि विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय का यह अष्टादश यानी 18वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।